तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू द इफ एल्स, एलिफ और इफ एल्स कंडीशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की हैं। और इससे पहले जो हम लोग का मेन पर्पस था वो ये था कि हम स्ट्रिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। आज की क्लास में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। दैट टॉपिक इज लाइक, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे एमएलपी पे काम कर लो, चाहे एमएल पे काम कर लो, चाहे एआई पे काम कर लो, चाहे आप फाइनेंस पार्ट पे काम कर लो, चाहे आप गेमिंग पे काम कर लो, चाहे आप यूआई पे काम कर लो, चाहे आप बैकएंड पे काम कर लो, चाहे आप फ्रंट एंड पे काम कर लो, कुछ भी कर लो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर डोमेन में कहीं भी कभी भी हम लोगों को यूज करना होता है, और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, मेजरली यूज होता है इसका। दैट इज एक्चुअली लूप्स। लिख देती हूँ, लूप, राइट। अच्छा, लूप्स में ज्यादातर लोग जो समझते हैं, आपको लूप से कुछ समझ आ रहा है कि क्या है ये? सिर्फ वर्ड से किसी को कुछ समझ आ रहा है कि व्हाट आइट्रेशन इट वुड बी? या यानी च- किसी टास्क को चक्कर। रिपीटेडली परफॉर्म करना। ओके। लूप का वर्ड तो चक्कर होता है ना कि एक ओके, कोई और? मतलब साइकिल टाइप जो होता है। एक साइकिल चलता हम्म। जाए चलता जाए चलता जाए। उसके सीक्वेंस। अलावा कोई और? सीक्वेंस। ओके। सीक्वेंस। आइट्रेशन, आइट्रेशन, रिपीटेशन, ओके, सीक्वेंस। बेसिकली आप सब सही कह रहे हो। बेसिकली लूप होता ही यही है। लूप का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरा नाम है, वो 10 टाइम्स चाहिए, या 10 टाइम्स मैं चाहती हूँ कि वो मेरा नाम प्रिंट करे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिक आसान तरीका क्या है कि मैं प्रिंट लिखूं और इसको 10 टाइम कॉपी करके सेम लाइन पे पेस्ट करती जाऊं, लाइक दिस, कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरीके से मैं करती जाऊँ और 10 टाइम्स प्रिंट कर दूं। बट here is the one thing that you need to see, आप सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो मल्टीपल टाइम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना नेम प्रिंट करवाना है, मेरा फंक्शन क्या है, ऑपरेशन क्या है, मुझे प्रिंट करवाना है अपना नाम, जो कि मैं रिपीटेटिवली कर रही हूँ, ठीक है। या तो सीक्वेंस वाइज कर रही हूँ कि पहले अपना नाम, फिर दूसरी बार भी अपना नाम, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये सीक्वेंस की तरीके से आ रहा है, राइट। तो ये जो एक टास्क है, एक परफॉर्मेंस है, या एक जो काम है जो हम अपने कोडिंग में करवाना चाह रहे हैं, बट हमें पता है कि ये जो काम है ये मल्टीपल टाइम्स हमें करवाना है, ठीक है। जब हमें मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ करवानी होती है, तो हम इस तरीके से नहीं करते कि हम कोड लिखें फिर उसको पेस्ट करें फिर उसको पेस्ट करें, उसमें हम लूपिंग को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लूपिंग भी दो तरीके की लूपिंग होती है, सिंगल तरीके की लूपिंग नहीं होती। एक तो लूपिंग ये हो गई कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कह दिया मुझे 10 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करवाना है, मैंने आपको बता दिया ये मेरी आइट्रेशंस हैं, मतलब 10 टाइम्स मुझे अपना नेम प्रिंट करवाना है, मैंने बता दिया मेरा 10 टाइम्स वो चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, और अपना एक्शन भी बता दिया कि मुझे प्रिंट करवाना है। ये दो चीज़ें आ गई। एक हो गया कि आप तब तक लूप चलाओ जब तक कि एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, कंडीशनल बेस्ड लूप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एक ही लूप हो गया जो कि डिफाइंड लूप होता है, और एक लूप होता है जो कि कंडीशनल बेस्ड लूप होता है, सही। कंडीशनल बेस्ड लूप में क्या होता है कि जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वो लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और एक तरफ जो डिफाइंड लूप होता है वो ये होता है कि जब तक वो डिफाइंड जो पैरामीटर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो लूप चलता रहेगा। यहाँ के सिनेरियोज में अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, तो इस सिनेरियो में मेरा डिफाइंड जो एक लूप है या डिफाइंड पैरामीटर है, दैट इज 10। डिफाइंड पैरामीटर क्या है मेरा? 10 है, सॉरी, 10 है। क्यों? क्योंकि मुझे 10 टाइम्स अपना नेम प्रिंट करवाना है, राइट। मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, एक मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है दैट यूजर अगर अपना इनपुट देता है तो उसको 10 टाइम्स प्रिंट कर लो। आई नो कि मेरे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मुझे 10 टाइम्स इसको रन करना है, सो दैट वी विल हैव द नेम ऑफ द यूजर 10 टाइम्स, राइट।
एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग यूज कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, टेबल्स, राइट? टेबल्स के अंदर क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, राइट? बट हर टाइम वैल्यू चेंज होती जाती है, 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से, ठीक है? टू कांस्टेंट है, बस 1 2 3 4 5 ये चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो परफॉर्मेंस हो रही है वो क्या हो रही है, सेम हो रही है। हर वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी 2 से, ठीक है? तो मुझे पता है कि ठीक है, सिर्फ वैल्यू एक चेंज होती जा रही है, बट जो एक परफॉर्मेंस है या जो वो एक्शन है वो सेम है। मल्टीप्लीकेशन विद 2 इज द सेम। तो वहां पे भी मैं कह सकती हूँ, अच्छा ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि मैं अलग अलग रॉ में लिखूं, मैं इस तरीके का कोई एक लूप बना देती हूँ जो वैल्यू चेंज करता रहे बार बार, और मेरा काम ऑपरेशन वही सेम परफॉर्म होता रहे, ठीक है? तो मुझे पता चल गया कि ठीक है, मुझे मेरा डिफाइंड पैरामीटर्स क्या हो गया, जब तक कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि 2 का टेबल प्रिंट करवाओ 100 टाइम्स, ठीक है? तो मुझे पता है कि मेरा जो डिफाइंड पैरामीटर है दैट इज 100 नाउ, बट जो मुझे मल्टीप्लिकेशन करवानी है वो वैल्यू मेरी 2 हो गई है, ठीक है? तो इस तरीके से हम डिफरेंस करते हैं उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आ रही कि अगर 2, अगर लेस देन फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय कोई वैल्यू करते हो और वो वैल्यू जो है वो इवन आ गई, तो आप वहीं पे ही रुक जाओ, ठीक है? देयर इज नो एनी कंडीशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहती हूँ कि अक्सा का नाम आ गया, आपने यूजर का नाम लेना है। अब आप उस यूजर के नाम में अगर ये काउंट कर लो कि उसका जो यूजर जो इनपुट दे रहा है वो इनपुट करेक्टर्स जो है वो ग्रेटर देन 7 है, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन आ गई कि अगर वो ग्रेटर देन 7 है तो आपने वो लूप वहीं पे ही रोक देना है, लेकिन अगर लेस देन 7 है तो वो लूप चलता रहेगा, ठीक है? लाइक दिस, कि कोई कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन की बेसिस पे आप काम अपना लूप चला रहे हो, तो दैट विल बी एज अ कंडीशनल लूप। अदरवाइज अदर वन इज अ डिफाइंड लूप्स। तो डिफाइंड लूप्स के अंदर जो सबसे ज्यादा कहा जाता है दैट इज फॉर लूप, ठीक है? फॉर लूप के अंदर क्या होता है, देखो, मैं अब एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे, इस फॉर लूप को समझने से पहले। मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, मैं अपना नेम ही लेती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है? सही है, अक्सा। अब क्या होता है फॉर लूप के अंदर, मैंने आपको कहा मुझे मेरे वर्ड का, मुझे मेरे नेम का एक एक वर्ड चाहिए आपसे, ठीक है? या मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो मेरा पूरा नाम है ये मुझे अलग अलग करके बताओ कि इसके अंदर क्या क्या करेक्टर्स आ रहे हैं। सिर्फ मैं आपसे ये कहती हूँ, सही? ये रन हो जाए फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? अब मेरे पास नाम आ गया, मैं आपसे कह रही हूँ मेरा नाम ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी, मेरा नाम ऐसे लिखा हुआ है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए इस तरीके से, पहले ए, फिर क्यू, सॉरी, ए लिख दिया, फिर क्यू, सॉरी, क्यू, फिर एस, फिर ए, ठीक है? इस तरीके से मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे एक एक करेक्टर चाहिए अलग अलग। मैं आपसे ये कहती हूँ, सही? अब आप मुझे बताओ आपके माइंड में क्या लॉजिक बनती है कि किस तरीके से मैं सिंगल करेक्टर ले सकती हूँ, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस हिसाब से। टैक्सिंग के थ्रू। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। एग्जैक्टली, इंडेक्सिंग का एक पर्पस हो गया, ठीक है? नेम पे इंडेक्सिंग आइटरेट करवा के। आइटरेट करवा दूं, ठीक है? चलो, इंडेक्सिंग किसी ने मुझसे कहा ना, अब मैं इंडेक्सिंग करने बैठती हूँ, 0 लिखा पहले मैंने, फिर मैंने 1 लिखा, फिर मैंने मतलब 2 लिखा, 3 लिखा, इस तरीके से मुझे 4 दफा ये कोड रन करना पड़ा, ठीक है? अब आप देख रहे हो मेरा कोड के अंदर रिपीटिवनेस कितनी आ रही है, सही है? जब इस तरीके से कोई चीज बार बार, या कोई ऐसा एक्शन जो बार बार परफॉर्म हो रहा है, सेम एक्शन अगेन परफॉर्म हो रहा है, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि उस एक्शन को हम कन्वर्ट कर दें इन द लूपिंग फॉर्म, ठीक है? अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली एक चीज आप यहाँ पे देख रहे होगे, अगर मैं इसी के उससे चलती हूँ, इंडेक्सिंग के उससे ही चलती हूँ, ये इंडेक्सिंग के बगैर भी हो जाएगा, बट पहले हम इंडेक्सिंग के थ्रू चलते हैं, फिर मैं इंडेक्सिंग के बगैर बताती हूँ आपको। इंडेक्सिंग के थ्रू किसी ने मुझे कहा कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू है इसको अगर मैं चेंज करती जाऊं, तो मेरे पास मुझे वो चीज मिल जाएगी जो मुझे डिजायर्ड है, राइट? ये क्लियर है सबको? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो वैल्यू जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ, इस वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं, तो मेरी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मुझे मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है? अब आप बोलोगे कि ये वैल्यू किस तरीके से आएगी,
सही। इस वैल्यू को लाने के लिए ना हमारे पास एक फंक्शन होता है, दैट इज द रेंज फंक्शन। ठीक है। रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज बेसिकली क्या करता है? कोई बताएगा? रेंज बेसिकली क्या करता है? एक सीक्वेंस जनरेट कर देगा सर्टेन रेंज एक तक। रेंज जनरेट कर देता है, राइट? एक जी। रेंज, हम जो रेंज कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दी थी कि मेरे पास 10 रोल नंबर्स हैं, ठीक है, बट 10 रोल नंबर्स की एक रेंज क्रिएट होगी, बट पाइथन कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से स्टार्ट करेगा और जीरो 9 टू तक जाएगा। जीरो टू नाइन। ठीक है। सही है, 0 to 9। तो वो क्या कर रहा है? वो एक रेंज बना रहा है, 0 1 2 3, वो एक रेंज क्रिएट कर रहा है जहां से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बोला और जहां पे मैंने उसको एंडिंग पॉइंट दिया। ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं रेंज का फंक्शन दूंगी तो वो मुझे क्या देगा? वैल्यूज जनरेट करके देगा, जितनी भी मैं उसको कहूंगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट होता है, वही वाली चीज जो हम लोगों ने इंडेक्सिंग के टाइम पे या स्लाइसिंग के टाइम पे सीखी थी, दैट वाज स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, +1 एंड स्टेप। रिमेंबर दैट? यस। वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 0 से आपने स्टार्ट करना है। अगर मैं 10 वैल्यूज की बात कर रही हूँ तो दैट्स मीन मुझे 10 तक जाना है। ठीक है। अगर मैं 10 तक जाऊंगी तो वो 10 - 1 करेगा और 9 तक मुझे लेकर जाएगा। ठीक है। इसको चला के देख लेता हूँ। अच्छा, ये इस तरीके से चला है। ठीक है। इसने मुझे रेंज जनरेट करके इस तरीके से दे दी। अब इस रेंज की वैल्यू मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से गेट कर सकते हो। अच्छा, ये इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, जो कि आप जो लिखो और वो वही रिटर्न कर दें, दीज टाइप फंक्शंस आर कॉल्ड एज अ लेजी फंक्शंस। ठीक है। इस टाइप के फंक्शंस को हम लेजी फंक्शंस कहते हैं। लेजी फंक्शंस का मतलब ये होता है कि जब तक हम इनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते नहीं है, तब तक अपनी वैल्यूज को जनरेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक लेजी पर्सन जो होता है, अगर मैं लेजी पर्सन की बात करूँ, लेजी पर्सन को अगर आप बोल दो कि ये काम करना है, ठीक है, वो उस काम को ले लेगा। ठीक है। बट अगर आप उसको बोल दो कि ये डेडलाइन है, कि फॉर एग्जांपल मैंने आज आपको टास्क दिया कि ये वाला टास्क है, इसको कंप्लीट करके मुझे आप दे दो 2 दिन बाद। ठीक है। तो हमारे अंदर एक ह्यूमनली नेचर है, हम उस टास्क को ले लेंगे, लेकिन करेंगे तब 2 दिन के अंदर जो डेडलाइन आएगी उससे 1 घंटा पहले। सही है। तो क्या हुआ? मैंने टास्क ले लिया, बट मैंने वो टास्क परफॉर्म कब किया? उस डेडलाइन से 1 घंटा पहले। ठीक है। तो वो जो डेडलाइन थी वो क्या था? मेरे लिए एक पुश था कि भाई अब मुझे सबमिट करना है तो काम तो करना पड़ेगा। सही। तो डेट दिस टाइप के इस तरीके के फंक्शंस भी हमारे पास होते हैं, जो टास्क ले जरूर लेते हैं, बट उनको परफॉर्म तब करते हैं जब उनकी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होती है। सही है। तो ये जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, दैट्स मीन कि उसने रेंज तो अपने पास बना ली है, बट ये तब बनेगी जब हम इसको बोलेंगे कि भाई करके दो हमें। तो इसको रन करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर। सही है। अच्छा, अब फॉर का जो सिंटेक्स होता है उसके अंदर हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज इन ऑपरेटर। ठीक है। इन ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है? यू गाइज नो, हम लोगों ने पढ़ा था ये। एनीवन वांट्स टू टेल क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर। एग्जैक्टली, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये फाइंड करता है उसमें, अब ना करे कि कोई वैल्यू जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो गिवन सीक्वेंस के अंदर है या नहीं है। एग्जैक्टली exactly. कोई वैल्यू जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो गिवन सीक्वेंस में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने स्ट्रिंग की एग्जांपल ली थी कि ए जो है वो स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, तो वहां पे हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। फॉर लूप के अंदर भी हम इन ऑपरेटर ही यूज करते हैं। और अब आप बोलोगे कि मिस सही है, इन तो समझ आ रहा है कि इन जो जा रहा है वो रेंज पे जा रहा है। ठीक है। पर रेंज की तो वैल्यू निकल रही होगी ना, वो भी तो कहीं जा रही होगी, वो कहाँ जाएगी? वो जाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक वर्ड, आई, जे, या फिर आप कह लो मेरे पास ये इंडेक्सिंग है तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देती हूँ। ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? देखो, मैंने आपको क्या बताया था? पहले हमने रेंज क्रिएट की। सही। रेंज से पहले मैंने फॉर लूप लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे लूप की नीड थी। मैंने क्या बोला? मुझे एक लूप चाहिए। तो लूप डिफाइन करने के लिए कुछ कीवर्ड होता है, तो वो मैंने कीवर्ड लगाया यहाँ पे। देन मैंने कहा कि इसके अंदर की चीज, मतलब रेंज के अंदर की जो वैल्यूज मुझे चाहिए वो इन ऑपरेटर के थ्रू मिलेंगी। सही है। इन ऑपरेटर ने वो वैल्यूज तो ले ली, बट वो अब उन वैल्यूज को सेव कहाँ करे? उस सेव करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि सिर्फ फॉर लूप का वेरिएबल होता है, और ये इस वैल्यू में
इस वेरिएबल में सारी वैल्यूज इन लेता जाएगा और सेव करता जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ये बेसिकली इसका सिंटेक्स होता है कि आपने कॉर्नर लगाना होता है और यहाँ पे इंडेंटेशन लगानी होती है। अगर आप इंडेंटेशन नहीं लगाओगे तो फिर वो बच जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मुझे इंडेक्स ऐसे ही लिखना चाहिए या ऐसे लिखना चाहिए? बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखना चाहिए या इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखना चाहिए? विदाउट मैम, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। क्यों विदाउट इन्वर्टेड कॉमास? अदरवाइज वो स्ट्रिंग हो जाएगा ना, हमें तो क्योंकि उसकी ये वैल्यू चाहिए। इंडेक्स जो है वो वेरिएबल बन चुका है अब इस हाँ वजह जी। से। ठीक है, अब इसको मैंने प्रिंट किया, ये देखो इसने 0 से लेकर 9 तक का मुझे एक रेंज जनरेट करके दे दिया है। सही है, क्लियर है? ये सिंटेक्स सबको क्लियर हुआ कि सिंटेक्स में क्या कर रहे हैं हम? जी मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, सब क्लियर है। सब क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा एक्चुअल टास्क क्या था? हमारा टास्क ये था, जी कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है? ओके, सही है। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या था? हमें ये चीज़ समझ आ रही थी कि हम इंडेक्सिंग के थ्रू अगर जाते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू चेंज करनी होगी। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर मुझे इसको चेंज करना है तो क्या मैं यहाँ पे आके ये कर सकती हूँ? देखो, यस मैम। 0 1 कर रहे थे तो यहाँ से तो 0 1 चल ही रहा है ना, लूप 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू सही, ये सही लिखा है मैंने? हाँ जी ठीक है, लेकिन इसको प्रिंट के अंदर रखना पड़ेगा। हाँ, पेरेंट के अंदर रख दिया। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक एरर आएगा। ये चलेगा लूप, लेकिन एक एरर जनरेट करेगा। एरर देखते हैं। लेकिन आपको ये वाला कोड सबको क्लियर है रन करने से पहले? अगर किसी को मसला है तो वो पूछ ले। किसी को भी मसला नहीं है? ठीक है, इसको रन करते हैं। सी, इसने मुझे देखो 0 इंडेक्स पे ए दिया, 1 इंडेक्स पे क्यू दिया, 2 इंडेक्स पे एस दिया, 3 इंडेक्स पे ए दिया। लेकिन 4 इंडेक्स पे आके उसने मुझे बोला क्या? क्या बोला? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि उसके एग्जैक्टली अंदर ये वैल्यू आउट ऑफ नहीं है, रेंज जो है। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग के वैल अंदर हाँ, तो 4 से मुझे ऑनवर्ड यहाँ पे वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या चीज करनी चाहिए जिससे ये कोड सही हो जाए? कोई उसकी बताना चाहेगा? जितनी लेंथ है, या स्ट्रिंग स्ट्रिंग की लेंथ है उतनी ही रेंज होनी चाहिए, मैक्सिमम वहां तक जाए, मैक्सिमम लिमिट तक। तो कहाँ पे चेंज करूँ? सही बता रहे हो, जो भी बता रहे हैं वो सही बता रहा है। बट कहाँ रेंज, पे कोड रेंज चेंज के होगा? फंक्शन में जाके रेंज के किस फंक्शन रेंज में में। होनी चाहिए। रेंज के फंक्शन में क्या वैल्यू चेंज लेंथ करूँ? लेंथ का फंक्शन यूज होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पे यूज होगा या यहाँ पे यूज होगा? स्टार्टिंग पे यूज होगा या एंड पे यूज होगा? अब शाहिद आप नहीं बोलेंगे, कोई और बताएगा मुझे। एंडिंग वैल्यू पे। ये एंडिंग वैल्यू रेंज पे, पर मैम, एग्जैक्टली। रेंज पे जो है ना, रेंज के अंदर 0 और 4 होगा मैम। 0 और 4। 0 और 4, एग्जैक्टली। 0 और 4। ठीक है, देखो वैल्यू चल गई। अब मुझे क्या लेना है? मुझे ये 0 1 की नीड नहीं है। सही, हम वो काम करते हैं जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट थी, हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से सिर्फ प्रिंट इंडेक्स को क्या कर दूंगी, कमेंट कर दूंगी। और अब रन करूंगी तो देखो मेरे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, कोड मैंने सेम रखा, बट अब मैं 4 दफा लिखने के बजाय उस कोड को इन 2 लाइन्स कन्वर्ट कर रही हूँ और लूप चला रही हूँ उसके ऊपर। सही है। अच्छा, बट यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो यहाँ पर नेम था। सही है, मुझे तो ये नेम पता था कि 4 उसका है, या 3 इंडेक्स तक ये वैल्यू जाएगी तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा। लेट सपोज मैं इसको इनपुट पे कर देती हूँ, अगर एंटर योर नेम, ठीक है, और मैं नेम को एंटर करते ही शाहिद का नाम लिख देती हूँ। अब बताओ कि शाहिद का जो नाम है क्या वो 4 कैरेक्टर्स पे है? नो। नो। तो क्या ये कोड रन होगा?
नहीं, वो फिर एरर ही नहीं मैम, देगा, उसका आउट ऑफ सारे रेंज है, करेक्टर नहीं प्रिंट होंगे, थोड़े नहीं होंगे। होगा मैम। एक्सीड कर गया रेंज। रेंज एक्सीड कर गया, लेकिन क्या ये कोड प्रिंट होगा या नहीं होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। ये कोड प्रिंट रन होगा होगा या नहीं लेकिन होगा? प्रिंट होगा लेकिन कम नहीं। सिर्फ 4 कैरेक्टर के ना वो तो प्रिंट हो 4 तक जाएंगे। होगा ना, फोर एस कैरेक्टर एच लेंथ। SHAH होगा, बाकी नहीं होगा मैम। नहीं, एरर है। नहीं आएगा एरर, ये प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसने सारे करेक्टर्स मुझे नहीं दिए। सही है, तो दैट्स मीन कि हमारा जो कोड है वो डायनामिक कोड नहीं है, वो हर वैल्यू पे नहीं चल सकता। ठीक है, कोड हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हर वैल्यू पे चल सके। तो अब आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे पास कोई भी वैल्यू आ जाए वो उस पे चल जाए। लेंथ का फंक्शन यूज कर। ओके, सही है। शाहिद, अब आप खामोश रहिएगा, कोई बताएगा लेंथ का फंक्शन कहाँ पे यूज होगा? शाहिद ने कहा है लेंथ का मैम फंक्शन ये यूज जो होगा ना लेने के जो फंक्शन ना, वो रेंज के अंदर शायद हो जाएगा। मीन्स 4 रेंज की के जगह अंदर। पे लेंथ का फंक्शन यूज होगा। ओके, नेम डॉट लेंथ। नेम डॉट लेंथ। लेकिन नेम डॉट लेंथ जो है ना वो उसमें यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट में। पाइथन में लेंथ और वो यूज होता है, क्या, ओके। नेम। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या किया है हमने, कि हम यहाँ पे क्यों ये फंक्शन लगा रहे हैं? किसी को कोई मसला है इस फंक्शन पे? समीना, आयशा, इमरान साहब, मैडम फैसल। ये हम्म, हम्म, ऑटोमेटिकली जो है वो लेंथ, वो जो है वो उसको गेट करेगा, जो भी लेंथ हम्म, होगी उसको। एग्जैक्टली, ये उसको गेट कर लेगा। ठीक है, अब मैं रन करूंगी तो सारी वैल्यूज आएंगी शाहिद की। सी, आ गई। सही है, ये आ गई। अब इससे भी बड़ा नाम लिख के देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये उस पे भी रन होगा या नहीं होगा। दोबारा से इसको रन करती हूँ मैं। हम लिखते हैं मोहम्मद आसिफ। ठीक है, एंटर। सेव हो गया। अब आपको क्या लगता है कि ये वाला कोड उस पे रन होगा या नहीं होगा? होगा मैम, होगा। होगा मैम, होगा। चलो। होगा, पक्का हो जाएगा, कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं आएगा? नहीं मैम। हो जाएगा, हो जाएगा। हम्म, हो गया। ठीक है, दैट्स मीन कि हमने अपना कोड क्या कर दिया, डायनामिक कर दिया। डायनामिक बन गया अभी। एग्जैक्टली अब इसको किसी किस्म के चेंज की नीड नहीं है। अगर हमारा इनपुट चेंज भी होता है तब भी हमें कोड चेंज करने की नीड नहीं है। अब हमें बस चाहे 50 करेक्टर्स आ जाएं, चाहे 100 करेक्टर्स आ जाएं या 1000 करेक्टर्स आ जाएं, ये कोड तब भी चलेगा, ये कोड नहीं ब्रेक होगा। सही है, तो हमारा टास्क क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइज रखना और उस वे में रखना कि वो किसी भी वैल्यू पे आके ब्रेक ना हो। ठीक है, दैट्स आवर मेन गोल। सही है, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं आपसे कहती हूँ एक और तरीका है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। सही है, वो तरीका क्या है वो देख लेते हैं। हम लोग पहले किसके थ्रू कर रहे थे, रेंज ऑपरेटर के थ्रू। सही है, अच्छा, जब मैंने आपसे मेंबरशिप ऑपरेटर की बात की थी तो किसी ने मुझसे कहा था कि हम हमें अगर कोई वैल्यू चेक करनी होती है किसी एक सीक्वेंस के अंदर तो वो हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे कहा था जैसे ए चेक करना है इन नेम, राइट, ऐसा ही था। और मैं अगर इसको रन करूंगी तो ये मुझे क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। सही है, सेम कॉन्सेप्ट अगेन 4 पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएबल सिंटेक्स, नेम। वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको ऊपर का दिखाऊं तो हम लोगों ने क्या लिखा था, ए इन नेम। ये जो ए है यहाँ पर बेसिकली ये एक करेक्टर है ना। ठीक है, हम एक करेक्टर को यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी आपको डिफाइन किया था कि यहाँ पे वैल्यूज 1 to 9 तो प्रिंट हो रही है बट एक सिंगल वैल्यू प्रिंट हो रही है। सही, पहले 0 जा रहा है इसके अंदर, फिर 1 जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, इस तरीके से सीक्वेंस में ये लूप चल रहा है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये एक सीक्वेंस में लूप चलेगा, नेम का पूरा नेम वो अपने पास लेगा और उस नेम की एक एक वैल्यू कहाँ सेव करता जाएगा, कैरेक्टर से। कहाँ से, करेक्टर से।
अब हमें क्या करवाने की सिर्फ नीड है, सी। सही है, क्लियर हुआ? ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया, ये हमने लगाया इंडेक्सिंग से। सही। जो हमारा टास्क था वो हमने सेम टास्क परफॉर्म किया स्ट्रिंग के ऑपरेशन से। ठीक है, अगर ये कोड किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। मैम एक बार जरा दोबारा एक्सप्लेन कर। ठीक है, देखो हमने ये इन ऑपरेटर पढ़ा था। सही है। यस इन मैम। ऑपरेटर का काम क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर जो हम यहाँ पे लिखेंगे, उस कैरेक्टर को जाके इसमें सेव करना, ओ इसमें चेक करना, नॉट सेव, इसमें चेक करना कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। राइट, यही था। जी मैम। ठीक है, एक तो इन ऑपरेटर हमने ये चेक किया था। दूसरा इन ऑपरेटर हमने फॉर लूप में ये चेक किया था कि अगर रेंज में कोई वैल्यू आती है तो इन ऑपरेटर उस वैल्यू को गेट करके इस वाले वेरिएबल में सेव करवाता है। ऐसा ही है। जी मैम। ठीक है, अब अगर मैं वही चीज यहाँ पे, अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं इन ऑपरेटर का बट विथ फॉर लूप, तो वो क्या करेगा? वो वैल्यू चेक करेगा या वैल्यू को सेव करवाएगा? इस केस में तो चेक कर रहा है। नहीं, यहाँ इस पे कर केस में सकते। तो चेक कर रहा है, लेकिन अगर मैं फॉर लूप हटा देती हूँ तो चेक कर रहा है। सही है। जी। लेकिन अगर मैं फॉर लूप लगा देती हूँ तो वो क्या करेगा? सेव करेगा या चेक करेगा? उसको सेव क्या करेगा मैम, करना चाहिए? सेव करेगा मैम। करना तो सेव चाहिए। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? सेव करना चाहिए। और देखो वो मुझे एरर भी दे रहा है, वो कह रहा है कि फॉर लूप लगा के आप चेक नहीं कर सकते, आप सेव जरूर कर सकते हो। तो सेव करने के लिए मैंने पहले भी बताया था, मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? एक वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो मैंने क्या नाम लिखा? करेक्टर। ठीक है, अब इस करेक्टर से मुझे पता चल रहा है कि नेम के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो यहाँ जाके क्या हो रही होंगी? सेव हो रही होंगी जब भी ये लूप चलेगा। ठीक है, और ये लूप कितनी बार चलेगा? जितना नेम की लेंथ होगी। सही है। इट मीन्स के इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो लेंथ कैलकुलेट कर लेगा उसकी। एग्जैक्टली वो लेंथ कैलकुलेट नहीं कर रहा बेसिकली। वो क्या कर रहा है? आपके कैरेक्टर की एक एक वैल्यू को गेट करता जा रहा है। कैसे गेट कर रहा है? वो पहले एम लेगा, फिर आपके पास यू लेगा, फिर एच लेगा, फिर ए लेगा, फिर एम लेगा, इस तरीके से, सॉरी, फिर एम लेगा, फिर एम लेगा, फिर ए। मतलब वो वैल्यू काउंट नहीं कर रहा, वो लेंथ काउंट नहीं कर रहा, वो बस आपके स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक करके कैरेक्टर चार में जो है वो सेव करता जा रहा है। दैट्स इट। क्या ये चीज़ हम डिजिट्स के केसेस में भी कर सकते हैं फिर? डिजिट्स में कैसे करोगे? नहीं मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या उसमें फिर ऐसे पॉसिबल है? डिजिट्स में कैसे पॉसिबल है मुझे ये बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हो मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख दूँ, लाइक दिस, हाँ जी। करके दिखता है? बाय द वे सवाल अच्छा है। नहीं, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। राइट, बट हाँ, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको वो इसमें तो कन्वर्ट स्ट्रिंग कर हो दूं, जाएगी ना, वो तो क्लियर है, समझ आ फिर तो रही। कर देगा। ठीक है, अब देखो, एक एक करेक्टर क्या करता जा रहा है? पहले 1 उठा रहा है, फिर 2 उठा रहा है, फिर 3 उठा रहा है। सही। हम्म, क्लियर जी हुआ? मैम। हाँ जी क्लियर होगा, थैंक यू। अब क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने सेम ऑपरेशन दो तरीके से परफॉर्म किया, एक उस तरीके से जो कि एक इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का ऑपरेशन है, और दूसरा किस तरीके से हमने किया? डायरेक्टली स्ट्रिंग का जो मेन फंक्शन है या स्ट्रिंग का जो एक कह लो कि एक्शन या परफॉर्मेंस जो हम ले सकते हैं, जो उसने हमें अलाउ किया हुआ है, उसके थ्रू हमने करने की कोशिश की है। सही है, क्लियर है? चलो, अब आप लोगों को यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप लोगों का एक टास्क है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे 2 का टेबल अगर प्रिंट करवाना होता है तो मैं लूप लगा सकती हूँ। क्या आप में से कोई कर सकता है उसको? ट्राई करना चाहेंगे? ताकि पता चले कितना लूप समझ आ रहा है। और मैम चलें ट्राई करें आप सब। 2 का टेबल प्रिंट करना है अप टू। अप टू 10, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं जाओ, बस 10 तक जाओ। हाँ, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ के रेंज के फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, तो वो एक पैरामीटर जो होगा वो एंड वैल्यू होगी, वो स्टार्ट वैल्यू नहीं होगी। बिल्कुल पास कर सकते हैं हम।
पूछ ले। ओके, तो अब हम मूव करते हैं। अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकता है। अगर सब क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि हमने जो डिफाइन किया था डिफाइन पैरामीटर, वो चीज़ हमें क्लियर हो गई है, और वो आप लोगों ने सही से करके भी बता दिया, तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि ठीक है, फॉर लूप तो हमें समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर वन, दैट इज एक्चुअली द कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप के अंदर जो कीवर्ड हम यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली वाइल। ठीक है, वाइल इज समथिंग, जो एक लूप है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपना कोड तब तक रन कर सकते हो जब तक कि आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। सही है, अब फुलफिल होने का क्या मतलब है, दैट्स द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने जैसे पहले ही आपसे कहा था कि नेम की लेंथ, चलो लेंथ के ऊपर जाते हैं, लेंथ ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 7, या इसको इस तरीके से लेते हैं कि हम रेंज ही लेते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहती हूँ कैरेक्टर काउंट करने का, मैं आपको कहती हूँ, चलो कैरेक्टर लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मुझे कैरेक्टर काउंट करना है, वाइल अगर नेम का जो कैरेक्टर है वो 7 तक पहुंच जाए या 7 से लेस हो तो ही ये लूप चले, अदरवाइज स्टॉप हो जाए। मैं बताती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। 7, ठीक है, प्रिंट पेरेंट नेम, या आप कर लो कि जस्ट प्रिंट करेक्टर, करेक्टर, और उस करेक्टर में हमें बार बार एक इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, प्रिंट नहीं किया मैंने, सॉरी, पेरेंट करेक्टर, ये क्यों नहीं हुआ, करेक्टर की वैल्यू अच्छा 7 से ग्रेटर हो ना, मैंने पहले ही कंडीशन फॉल्स कर दी है, तो इसको हम लेस देन कर लेते हैं। चलो सी, देखो ये प्रिंट हुआ सही। अच्छा, ये 2 दफा इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि मैंने दो टाइम प्रिंट किया है ये। चलो अच्छी चीज है कि मैंने 2 टाइम प्रिंट किया। देखो पहले मैंने क्या रखा, मैंने करेक्टर की एक वैल्यू रखी जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है कि करेक्टर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। सही है, अब मैंने उसको ये बोला कि करेक्टर की वैल्यू तुम तब तक प्रिंट करो जब तक वो लेस देन और इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, अदरवाइज तुम प्रिंट ना करो। सही, तो उसने चेक किया कि ठीक है 7 से लेस देन है मेरा करेक्टर, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये चेक करेगा। अब करेक्टर की वैल्यू इंक्रीज कैसे होते जा रही है, मैं यहाँ पे इंक्रीज भी कर रही हूँ, करेक्टर प्लस इक्वल्स टू 1। तो देखो जब पहले जो करेक्टर आया था लूप के ट्रू होने के बाद वो आया था 0। सही है, फिर उसमें हमने एक इंक्रीमेंट किया तो फिर करेक्टर की वैल्यू क्या बन गई, 1। सही है, अब ये दोबारा लूप पे जाएगा और चेक करेगा करेक्टर की वैल्यू क्या है। करेक्टर की वैल्यू इस वक्त क्या है, क्या है बताओ, 1 mm। 1 mm। 1 है। ये समझ नहीं आ रहा तो बताओ मुझे, तो फिर मैं इसको दोबारा समझाऊं। रिपीट करना जरा। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करते हैं, इसको मैं कैसे आसान करूं। हम्म, अच्छा चलो एक काम, सबसे पहले एक काम ये करते हैं, करेक्टर की वैल्यू को हम सिर्फ रखते हैं 6। ठीक है, और मैं इसको बोलती हूँ प्रिंट करो करेक्टर सिर्फ। ठीक है, इतना क्लियर है कि मैंने इसको बोला कि 6 की वैल्यू रखो और उसको चेक करो कि करेक्टर लेस देन और इक्वल्स टू 7 है या नहीं है। सही है, और मैं क्या कह रही हूँ कि अच्छा अगर है तो मुझे वो करेक्टर प्रिंट करके दे दो, दैट्स इट। इतना क्लियर है सबको, अभी वाइल लूप पे नहीं जाओ, अभी सिर्फ इसी पे ही रहो जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट किया, देखो उसने मुझे 6 ये इनफाइनाइट होता चला गया। क्यों, क्योंकि वाइल लूप क्या कहता है, मैं चलता रहूंगा चलता रहूंगा चलता रहूंगा जब तक कि मेरी कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती।
ठीक है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ये लगाया ताकि आपको इनफाइनाइट लूप समझ आए। अब मुझे इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ से स्टॉप करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टॉप होगा। देखो अब हो क्या रहा था, मैंने आपसे जब कहा कि करेक्टर इज लेस सिक्स, करेक्टर की वैल्यू 6 है और चेक क्या करना है कि करेक्टर आपका क्या है, लेस देन 7 है, सही। और मैं करेक्टर प्रिंट करवा रही थी। वाइल लूप का यहाँ पे क्या एक्शन हुआ, वाइल लूप कहता है मैं कंडीशन को कंटिन्यूअसली चेक करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा जब तक कि मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, ये वाइल लूप का खुद का एक एक्शन है जो वो परफॉर्म करता है। उसको हमें डिफाइन करने की नीड नहीं होती कि इतने टाइम चलो या इतने टाइम चलो, नहीं। हमें सिर्फ उसकी कंडीशन के ऊपर काम करना होता है कि अच्छा ये कंडीशन ट्रू है तो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक कि तुम्हारी कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारी कंडीशन ऐसी है जो कि हर बार ट्रू 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 हो रही है तो देखो वो इनफाइनाइट लूप पे चला गया था, अगर आप देखो तो। ठीक है, इसको मुझे कीबोर्ड इंटरप्ट करना पड़ा तब जाके वो रुका, अदरवाइज वो फाइनाइट लूप पे चला गया था। अब इस चीज के ऊपर कैसे हम इसको हल कर सकते कि भाई मिस वो तो हर बार ही चला जाएगा अगर हर बार कंडीशन होगी ऐसी तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अलाउ करना होगा कि हम जब ये लूप चल जाए या एक दफा कंडीशन चेक हो जाए तो करेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, और करेक्टर की वैल्यू चेंज कैसे हो सकती है, हम करेक्टर को प्लस इक्वल्स टू 1 करवा दें। मैं कहती हूँ कि एक दफा लूप चलाओ, जब लूप चला दो ट्रू हो जाए तो उसके बाद करेक्टर की वैल्यू को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगी तो क्या ये इनफाइनाइट चलेगा या नहीं चलेगा, नो मैम। नहीं चलेगा। और ये कितनी दफा चलेगा, अगर ये इनफाइनाइट नहीं चलेगा तो ये कितनी दफा चलेगा फिर, 2 times। टिल टू टिल टाइम्स। 6, टिल 6 की कंडीशन फुलफिल हो जाए। और सिक्स की कंडीशन फुलफिल होगी या किसकी कंडीशन फुलफिल होगी, सॉरी 7 की मैम, लेस लेस देन देन 7। इक्वल टू 7 वाली कंडीशन ये फॉल्स होगी जब तक। ठीक है। तो इसने क्या किया, 6 7 कर दिया। ठीक है, अब क्यों उसने सिर्फ 7 तक रखा, क्योंकि मैंने क्या बोला था जब 6 थी सिर्फ वैल्यू तो वो बार बार उसको क्या कर रहा था, इनफाइनाइट लूप पे जा रहा था, क्योंकि हर बार करेक्टर की वैल्यू उसको क्या मिल रही थी, 6 मिल रही थी। सही है, लेकिन जब पहली वैल्यू उसने ट्रू की, पहली दफा कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने उसको बोला अब एक इंक्रीमेंट कर दो। एक इंक्रीमेंट के बाद अब करेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो 7। गई। उसने चेक किया 7 इक्वल्स टू 7 है तो उसने 7 प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा इसने करेक्टर की वैल्यू इंक्रीज की, क्या की, 8 की। लेकिन अब उसने जाके चेक किया कि 8 इज लेस देन और ग्रेटर देन 7, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और उसने यहीं पे आके अपना क्या कर दिया, लूप स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये जो वाइल लूप है दैट इज एक्चुअली 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 डिपेंड ओनली ऑन द कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो वो चलता रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर ट्रू कंडीशन 150 दफा चलने के बाद होती है तो 150 दफा चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स दूसरी दफा में हो जाती है तो वो फॉल्स कर देगा। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जी मैम। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो मुझसे पूछे। हम्म, क्लियर हो गया है। जी मैम ओके। ओके, मैडम ये कैरेक्टर की वैल्यू 7 करके देखें और फिर रन ओके करें मैं जो 7 करके देखती हूँ। सिर्फ 7 आएगा मेरे ख्याल में। इसको 7 कर दूं, नहीं कैरेक्टर की, हाँ। ओके नॉट इट। ठीक ओके है। दैट्स गुड, अच्छा, सही अब सही। मैं इसी करेक्टर की वैल्यू को करती हूँ, अब क्या होगा, कंडीशन अब फॉल्स क्या लूप होगा, मेरे अटेम्प्ट पे। लूप रन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, लूप रन लूप नहीं रन ही होगा नहीं मैम। होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके लूप रन ही नहीं होगा, डन है, सही बोला। लेकिन अब मैं सेम चीज को उठाती हूँ और मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, अब क्या होगा, मैम ये 7 के बाद से ही रन हो कैरेक्टर शो होगा, इनफाइनाइट टाइम 7 चलेगा। से 17 तक।
दोबारा सोचें जावेद साहब, मुस्तजाब साहब हैं या जो भी हैं, मुस्तजाब बोल रहे हैं ना? इनफाइनाइट टाइम नहीं इट चलेगा। इज ग्रेटर देन इक्वल और चलता ग्रेटर ही देन 7। जाएगा ये तो। 8 से शुरू होगा मैम, 8 से 17 तक। 8 से क्यों शुरू होगा? वो इसलिए कि जनाब वो इक्वल और ग्रेटर देन है ना। हाँ, तो सोचें, दोबारा सोचें। सॉरी, 7 से शुरू शुरू 7 इज इक्वल। 7 से तो शुरू नहीं होगा, लूप नहीं चलेगा मैम। नहीं चलेगा लूप। जी। ओके, चला इनफाइनाइट के टाइम देखूं अब मैं? चलेगा मैम। चला के देखते हैं। जी। उफ, 8000 में पहुंच गए अब तो। बस 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 18,000 दफा चल गया भाई वो लूप तो, 19,000 दफा, सॉरी। तो ये इनफाइनाइट लूप पे कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसकी करेक्टर क्या रखी है, 17 रखी है, और मैं चेक कर रही हूँ 17 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, और मैं बार बार क्या कर रही हूँ, एक इंक्रीमेंट भी करती जा रही हूँ, और इंक्रीमेंट से क्या हो रहा है, हर बार कंडीशन क्या होती जा रही है, ट्रू होती जा रही है, जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट पे चला गया। सही है, क्लियर हुआ ये बहुत मजे की चीज है वैसे, नो डाउट। अच्छा, एक चीज मैं ये भी बता दूं कि वाइल लूप जो आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हो ना, दैट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑन मतलब हम मोस्टली फॉर लूप यूज करते हैं हद से ज्यादा। वाइल लूप ऐसा ही हो जाता है कि बहुत ही कोई रियर केस आ जाए जिसके अंदर हमें पता है कि हमें कंडीशन को ही लगा के लूप चलाना है, तो हम वाइल लूप लगाते हैं। अदरवाइज वाइल लूप का इतना ज्यादा यूजेज नहीं होता। ज्यादा जितना यूज होता है ना, वो फॉर लूप होता है। ठीक है, तो वाइल लूप अगर कभी आ जाए इस तरीके से कि कंडीशन चेक करनी है, हाँ आता है। कब आता है? जब आपको ये चेक करना हो कि फॉर एग्जांपल मैं रियल सिनेरियो अगर सोचूं वाइल लूप का, तो लेट सपोज, हाँ, आप गेम्स खेलते हो। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बोला जाता है कि स्टॉप लिखोगे तो ये गेम बंद हो जाएगी। रिमेम्बर, कोई कुछ ऐसा होता है जब आप एक बनाते हो या आप कभी कोई गेम खेल रहे होते हो, तो वो आपको कहता है कि यू नीड टू राइट स्टॉप, यू नीड टू राइट क्लियर, यू नीड टू राइट एग्जिट। इस तरीके के कोई कीवर्ड्स होते हैं जो वो लिखते हैं। ठीक है, जब आप वो कीवर्ड्स लिखते हो ना, तो ही वो चीज जो वो प्रोग्राम होता है वो स्टॉप होता है। अदरवाइज वो प्रोग्राम क्या कर रहा होता है, रन रन रन, बार बार रन हो रहा होता है। तो वहां जो कंडीशन यूज होती है ना, वो वाइल लूप होती है। ये ज्यादातर गेमिंग में यूज होता है क्योंकि गेम्स के अंदर वाइल कंडीशन बहुत यूटिलाइज होती है। वो बार-बार लूपिंग चेंज होती है, बार-बार लूपिंग चेक होती है, बार-बार होती है, तो वहाँ पे ये व्हाइल कंडीशन बहुत यूज़ होती है। ठीक है? इट्स क्लियर कि व्हाइल कंडीशन क्या होती है, फॉर कंडीशन क्या होती है? जी मैम। ग्रेट। ओके, तो थोड़ा-सा टास्क कर लें अब आज, कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हुँ? जी श्योर मैम। अच्छा, एक थोड़ा-सा काम हम करते हैं, ठीक है? मैं एक और चीज़ करते हैं, उसमें आप मुझे बताते जाओगे और फिर मैं उसको करती जाऊँगी। सही है? आपको याद होगा एक दफ़ा हमने लास्ट टाइम एक वो किया था, कोड किया था इवन और ऑड नंबर का थ्रू इंडेक्सिंग, रिमेंबर? चलो उसको करने की कोशिश करते हैं फॉर लूप से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, मुझे इवन नंबर चाहिए तकरीबन रेंज के अंदर 1 टू 50। मेरे साथ कोड बैठ के लिखो, चलो सबके सब सॉरी। कोड बताओ मुझे, मैं लिखती जाती हूँ। मुझे इवन नंबर चाहिए 1 टू 50 के अंदर, 1 टू 50 की रेंज है, उसके अंदर जितने इवन नंबर एग्जिस्ट करते हैं मुझे वो सब चाहिए। तब मुझे बताओ मैं कंडीशन में कोड क्या करूँ। फॉर आई इन रेंज। फॉर आई इन रेंज, ओके बस स्टॉप। अब कोई और बोलेगा? कोई और? मैडम, ओके सम समीना ने बता दिया रेंज 1 टू 51। ओके समीना, ओके अब आप बोले जो आप बोल रहे थे, जावेद साहब। जी।
अगर कोई और बोल रहा है तो बोले। इसमें वो आगे शाहिद आप नहीं बोलेंगे बस। ओके ओके। कोई और बताए, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। इफ आई गुड आमिर साहब। ठीक है, तो आमिर साहब ने मुझे ये कोड लिख कर दिया है, मैं इस कोड को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, ओके, प्रिंट इवन, ग्रेट, एल्स प्रिंट नॉट इवन। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि कोड सही है या गलत है? अच्छा, यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये लिखा है सही। कोई मुझे बता सकता है ये कोड सही है या गलत है? मैम स्क्रीन ही वाइट हो गई है। वाइट हो गई कैसे? अब अब हो ठीक है। गया हम्म, जी। अब बताएं। अच्छा, लेकिन अभी मुझे किसी ने यहाँ पे कोड भेजा है, मोहम्मद आसिफ साहब ने। ठीक है, अच्छा, लिखा सही है, बट मेरा जो रिक्वायर्ड आउटपुट आउटपुट है वो ये नहीं है कि मुझे इवन और नॉट इवन चाहिए। मेरा इवन चाहिए, रिक्वायर्ड नॉट आउटपुट इवन चाहिए, वाला नहीं मुझे सिर्फ चाहिए। मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई लिख दूंगी, सही है। और मुझे नॉट इवन नहीं चाहिए, तो एल्स की मुझे नीड है या नहीं है? नहीं, इवन भी नहीं चाहिए ऊपर जो प्रिंट किया हुआ। हम्म, अब रन करके देखते हैं, आ गया? इवन वैल्यूज आ गई सारी? जी। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से एक और कोड करो, मल्टीप्लिकेशन का कोड ऑलरेडी कर चुके हो। डायनामिक लो वैल्यूज यूजर से और उसका टेबल प्रिंट करो 10 टाइम्स। कोई यूज करें इंटरनेट। एग्जैक्टली, नेस्टेड फॉर लूप जो होता है वो ये होता है कि आपके पास एक फॉर लूप ऑलरेडी चल रहा है और आप उस एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लेकर आते हो। ठीक है, तो वो एक नेस्टेड फॉर लूप क्रिएट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको टास्क दिया, जो कि अभी टास्क कंप्लीट किया है शाहिद और मुस्तजाब ने। उन्होंने शेयर कर दिया, बाकी किसी ने मुझे अभी तक शेयर नहीं किया, तो कर दें आप लोग। अगर देखो, मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, ये मुस्तजाब का कोड है। हाँ, ये मुस्तजाब का कोड है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, नेम एंटर योर टेबल नंबर, ठीक है, एंड एंटर योर रेंज। इन्होंने रेंज को भी डायनामिक कर दिया। सही। अब मैं आपसे कहती हूँ कि चलो नंबर तो आ गया, सही। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने नंबर दे दिया 5, सही, और रेंज भी यूजर ने दे दी 50। तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दोगे, मतलब 5 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप टेबल प्रिंट करो, सिर्फ 5 का नहीं, बल्कि 1, 2, 3, 4 और 5 का, मतलब जो यहाँ पे टेबल नंबर आ रहा है उसकी रेंज पे रहते हुए आप अपना पूरा का पूरा टेबल प्रिंट करो। तो अब क्या होगा, इन्होंने पहले क्या किया, मुझे सबसे पहले किसकी रेंज बनानी पड़ेगी, मुझे नंबर की रेंज बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टेबल नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 आ गया, तो मैं उसकी रेंज बनाना चाहती हूँ सबसे पहले। ठीक है, टास्क क्लियर हुआ कि हम करना क्या चाह रहे हैं? नो सबको मैम। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? नो। चलो मैं दोबारा बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने आपसे बोला नंबर लो यूजर से, ठीक है, नंबर इक्वल्स टू 3 आ रहा है लेट सपोज, और आप क्या कर रहे थे, 3 मल्टीप्लाई बाय रेंज, जो भी वो आया था उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट? ऐसा ही कर रहे थे, जी मैम। ऐसा ही था। जी ठीक है, जी। अब मैं आपसे कहती हूँ नहीं, अब आपने क्या करना है, आपने 3 का नंबर जो लिया है ना, उसमें आप 1 मल्टीप्लाई करो, पहले 1 का टेबल प्रिंट करो, फिर आप 2 का टेबल प्रिंट करो, फिर आप 3 का टेबल प्रिंट करो। समझ आई? मतलब अब आपने जो आप डायनामिक वैल्यू सिर्फ सिंगल टेबल के लिए दे रहे थे ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, इस तरीके से रेंज में कन्वर्ट कर देना है। मतलब मल्टीपल टेबल्स प्रिंट करवाने हैं बस। एग्जैक्टली और कहाँ तक प्रिंट करवाना है, जहां तक यूजर दे रहा है। ओके। ठीक है,
तो अब बताओ, अगर मेरे पास ये 3 है तो मैं क्या कह रही हूँ, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल। तो सबसे पहले तो मुझे इस वैल्यू की रेंज क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? इस नंबर की रेंज क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम 1, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये सही है? क्या ये सही है? ये मैंने सही लिखा है, कोई मुझे बताएगा? हम ट्रू है तो ट्रू तो आएगा, लेकिन क्या ये सही लिखा है मैंने? जैसे आप रेंज की बात कर रही हैं, जी 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 बिल्कुल। हाँ, एंडिंग रेंज की, आई थिंक उसमें हम्म, +1 एग्जैक्टली, +1 क्यों आएगा? के इंडेक्स, मतलब जो भी हम लेंथ देंगे उससे एक कम तक चलेगा। एग्जैक्टली, तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? +1, ठीक है? अगेन बताती हूँ, हमने यहाँ पे क्या लिखा था? 3 लिखा था, सही है? लेकिन अगर मैं डायरेक्ट नंबर पास करूंगी तो रेंज उसको क्या कर देगा? 3 माइनस 1 से स्टार्ट करेगा और 3 माइनस 1 कर देगा, ठीक है? तो मेरी तो वो एग्जैक्ट टेबल तो मेरा बना ही नहीं जिसका मैंने कहा था। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये मैंने कर दिया, और num2 जो मुस्तजाब सर ने किया था कि num2 के अंदर वो रेंज ले लेते, रेंज भी हमने डायनामिक कर दिया कि ठीक है, जितने टेबल बोलोगे, जितनी रेंज बोलोगे, उतने हम क्रिएट कर देंगे, सही है? तो अब मुझे बताओ, यहाँ num1 की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा? नहीं समझ आ रहा किसी को? नहीं आ रहा तो बोलो। आई, जी समीना, बिल्कुल आई लिखना पड़ेगा मुझे। प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें। अब इसको चला के देखते हैं, फिर हम इसको दोबारा से समझते हैं। मैंने 4 लिखा, मैंने रेंज दी 10। ओ, कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग। वेट 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 वेट, सबसे बड़ा मसला, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, तभी वो एरर दे रहा है। स्टॉप, क्या मसला हो गया? इंट, कुछ गलत किया है क्या मैंने? अच्छा, कीबोर्ड इंटरेक्शन, ठीक है। इसको देते हैं हम 3, इसको देते हैं हम 10। देखो, 1 का टेबल, 2 का टेबल और 3 का टेबल आ गया। अब इसको दोबारा से करते हैं, सही? इसको पहले आसान तरीके से करते हैं, फिर इसको मुश्किल तरीके से करते हैं। ये भी हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाए, और num2 की जगह पे हम 10 दे देते हैं, फिलहाल 11, ताकि वो 10 तक प्रिंट करे, सही है? चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मुझे पास करना होगा num1, ठीक है? और यहाँ पे भी num1, ठीक है? ये कोड समझ में आ रहा है? जी मैम। हाँ, इस कोड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास टेबल नंबर आएगा, उस टेबल नंबर का हम रेंज 11 मतलब 10 टाइम्स क्या प्रिंट कर देंगे? टेबल प्रिंट कर देंगे, सही है? मैंने दिया 5, उसने सिर्फ 5 का टेबल प्रिंट कर दिया मुझे, सही है? लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे 5 के नीचे जितने टेबल्स आते हैं, लाइक 4 का टेबल, 3 का टेबल, 2 का टेबल, 1 का टेबल, मुझे वो भी चाहिए, सही है? मैं आपसे ये कहती हूँ, तो आप क्या करोगे? आप बजाय इसके कि आप पूरे कोड को दोबारा से चेंज करो, ये तो पूरा कोड सही है ना, ठीक है? मैंने एडिशनल चीज क्या कही? मैंने एडिशनल चीज आपसे कही कि मुझे इस वैल्यू की भी क्या चाहिए? रेंज पे चाहिए पूरा का पूरा, मतलब 1 से स्टार्ट करो और इस वैल्यू की रेंज तक लेकर आओ। तो मैं क्या करूंगी? मैं एक फॉर लूप लिखूंगी इन रेंज, जो कि क्या करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा और num1 तक की रेंज को लेकर आएगा,
सही है। और ये कोड तो मेरा ऑलरेडी सही है, मुझे पता है कि ये 1 से लेके 10 तक का कोड तो पहले ही प्रिंट कर रहा है, तो ये तो मेरा कोड सही है, तो मैं इसको चेंज करने के बजाय मैं इसको इसी में ही ऐड कर दूँगी, सही। अब मैं इसको रन करती हूँ। मैंने इसको अगेन 5 दिया, ठीक है? देखो, ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे आई नम 1 लिखा है, तो मैंने अगर ये रेंज से मुझे मल्टीप्लाई करना, देखो क्या हो रहा है कि 5 ही बार-बार मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे नम 1 प्रोवाइड किया हुआ है, तो मुझे इस नम 1 को भी किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? आई से रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आई किया और यहाँ पर आई किया। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे अगेन 5 लिखा और इसने देखो मुझे 1 का टेबल प्रिंट करके दे दिया, इसने मुझे 2 का टेबल भी प्रिंट करके दे दिया 10 टाइम्स, इसने मुझे 3 का टेबल भी प्रिंट करके दे दिया, इसने मुझे 4 का टेबल भी प्रिंट करके दे दिया। बट क्या प्रिंट करके नहीं दिया? 5 का टेबल प्रिंट करके नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रेंज पास की है, इस रेंज के अंदर हमें पता है कि एक रूल अप्लाई होता है कि जो भी एंडिंग वैल्यू आती है उसमें से -1 हो जाता है। इस वजह से उसने मुझे सिर्फ 4 तक करके दिया। अगर मुझे 5 भी इंक्लूड करना है तो मैं इस रेंज के अंदर क्या कर दूंगी? +1। प्लस 1। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगी और मैं इधर 5 प्रोवाइड करूंगी तो उसने देखो मुझे 5 का टेबल भी इंक्लूड करके दे दिया। अच्छा ठीक है, मैम, एक क्वेश्चन है, ये ऊपर हमने एफ स्ट्रिंग के अंदर इसको स्ट्रिंग के अंदर क्यों कन्वर्ट किया है? उसके बगैर भी तो हो सकता है। करके देख लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। हो गया। ठीक है, जी मैम। ठीक है, डन है। अब क्लियर हुआ कोड सबको या अभी भी मसला है? ओके। हम्म। यस आमिर हुसैन, दैट्स रियली गुड, आपने वाइल लूप के थ्रू किया है। गुड। इट्स रियली गुड टू सी कि आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हो और आप लोगों को समझ आ रहा है। इट्स रियली गुड टू सी। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर भी हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, अगर एक लूप के अंदर हमें दूसरा भी कोई लूप चलाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लूप कहाँ चल रहा है? एक लूप यहाँ पे चल रहा है, 1 2 3 4 और 5। ये पहला लूप जो है वो ये चल रहा है। दूसरा लूप कौन सा चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज क्लियर होती है। ठीक है, ये वाला लूप तब चलेगा दोबारा से जब इस वाले लूप की सारी वैल्यूज फुलफिल हो जाएंगी। क्या मतलब है मेरा कहने का? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वैल्यू रेंज लगाई, इसने स्टार्ट किया 1 से, आई की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई, सही। इसने लिखा 1, फिर मैंने दोबारा से रेंज की और मैंने 1 से 10 तक की रेंज ली, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो उसने 1 दे दी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने आई की वैल्यू चेंज नहीं की है, इसने इंडेक्स की वैल्यू चेंज की है। इसने इंडेक्स को 2 कर दिया, आई अभी भी क्या है? 1 ही है। फिर 3 कर दिया इंडेक्स को, फिर 4 कर दिया, फिर 5। मतलब ये वाला लूप 10 टाइम्स चलेगा पहले, फिर दोबारा से वो इस लूप पे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले एक चला, फिर दोबारा से ये चल रहा है, फिर दोबारा से ये चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो इंटरनल लूप है, जो एक लूप के अंदर वाला जो लूप है, वो ही सबसे पहले चलता रहता है। जब वो एंड होता है तो फिर वो दोबारा से लूप बैक जाता है और ये वाले लूप पे अगेन वैल्यू चेंज करता है और फिर अंदर वाले लूप की वैल्यूज को दोबारा से रीड करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये जी पॉइंट क्लियर मैम। है सबको? ठीक है। ओके। चलो, मेरे ख्याल से ये आज के लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो एक काम हम ये करते हैं कि इट्स अच्छा, अब अभी तक तो मैं क्या कर रही थी, मैं आपको कोड देती थी कि आप ये वाला टास्क परफॉर्म करो, आप ये वाला टास्क परफॉर्म करो। नाउ इट्स टाइम योर्स। अब हम थोड़ा-सा अपने आप को अपग्रेड करते हैं। हम क्या करेंगे, अब आपका ये टास्क है, आपने कोई एक प्रॉब्लम लेकर आनी है और उसका सॉल्यूशन लेकर आना है नेस्टेड लूप से। सही है? प्रॉब्लम भी आप लेकर आओगे और सॉल्यूशन भी आप लेकर आओगे। आप खुद डिफाइन करो कि क्या चीज़ मैं करना चाहता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप का यूटिलाइज होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेस्टेड में फॉर लूप यूज करनी है या व्हाइल भी यूज कर सकते हैं?
हाँ, व्हाइल लूप कर सकते हो, आप नेस्टेड व्हाइल कर लो, नेस्टेड इफ कर लो, नेस्टेड एलिफ कर लो, मतलब जितना भी अभी तक हमने किया है वो सब आपने यूटिलाइज, आप वो यूटिलाइज कर सकते हो, बट फॉर लूप का होना इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप, लूप्स का होना इंपॉर्टेंट है मेजरली। जी ठीक ठीक है, है। कोई ऐसा टास्क आपने लेकर आना है जिसके अंदर लूप्स का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? ये अब आपके हाथ में, और जो करता जाए मुझे बताता जाए ग्रुप के अंदर, तो मैं उसको उसी वक्त बता दूंगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिखनी है और उसके अंदर ही आपने अपना कोड भी लिखना है। अभी करना है मैम ये? अभी कर लो या कल तक कर लो, कल तक का टाइम है वैसे आपके पास, या अभी करके दे रहे हो तो अभी करके दे दो। मैम कल का ही रखें। ठीक है, तो कल की क्लास में हम सबसे पहले वो चीज़ चेक करेंगे और फिर हम आगे फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, और देखिएगा अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो काइंडली मुझसे मैसेज पे कनेक्ट हो जाइएगा और पूछ लीजिएगा कि जो भी चीज़ समझ में ना आई हो। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ही एआई की तरफ मूव कर पाओगे, अदरवाइज एआई समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, और यहाँ पे एलएलएम्स का भी यूज कर सकते हो। वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो समझ में नहीं आ रही, तो यू कैन गो ऑन द चैट जीपीटी, यू कैन गो ऑन द एक्सप्लोर जीपीटीज, यू कैन गो ऑन क्लाउड, यू कैन गो ऑन कर्सर। वहाँ पे आप जाके अपनी क्वेरी लिखो और वो उस क्वेरी से रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन, आपको कोडिंग, आपको सारी चीज़ें करके देगा। बट द शर्त इज कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो कोड लिखवा रहे हो उससे मुझे कोई मसला नहीं है, भले लिखवाओ, बट वो कोड आपको खुद को समझ में आना चाहिए। ठीक है। ठीक